जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे सविता का प्रचंड सामर्थ्य। मानव और सूर्य के आदिकाल से ही महान भावनात्मक संबंध रहे हैं। वैदिक वाङ्मय सूर्य के महात्म्य, उसकी विश्व संचालन में चेतनात्मक भूमिका तथा सूर्योपासना के लाभों के विवरण से भरा पड़ा है। सूर्य मानव के लिए प्राणदाता, जीवन रक्षक व सांस्कृतिक विकास का परिचायक है। संसार के हर तत्व की हर सूर्य तत्व भी त्रिआयामी है। आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक, ये उनके 3 आयाम हैं। वैज्ञानिकों ने सूर्य देव के भौतिक रूप से संपर्क कर प्रकाश, ऊर्जा एवं काल ज्ञान प्राप्त किया है। प्राचीन भारतीय विचारक मात्र पदार्थ विद्या के जानकार नहीं होते थे, अपितु देव तत्व तथा आत्म तत्व के भी मर्मज्ञ होते थे। उनकी अभिव्यक्ति प्रणाली एक साथ त्रिस्तरीय थी। स्वाभाविक है कि इसके लिए अनुपम मेधा की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति वे गायत्री मंत्र के द्वारा करते थे। सूर्य का दैविक पक्ष कहीं अधिक सशक्त और रहस्यमय है। इसकी उपासना से पवित्रता, प्रखरता, वर्चस्व, तेजस प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के रहस्य जाने जा सकते हैं। लोकांतरों के रहस्य को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सिर्फ भौतिक विज्ञान द्वारा तीनों स्तरों का ज्ञान संभव नहीं होगा। आजकल का विज्ञान आधि भौतिक स्वरूप की ही खोजबीन में जुटा है। आधि दैविक रहस्य को समझने के लिए उपकरण भी आधि दैविक होने चाहिए। यह भौतिकी से संभव नहीं है। देवता किसी की प्रतिकीर्ति नहीं, वरन विशिष्ट गुणों या शक्तियों के रूप में सूक्ष्म जगत में क्रियाशील हैं। सूर्य व सविता के स्वरूप को वेद स्पष्ट करता है। सविता अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांडों के सूर्यों में समान विराजमान प्रेरक दिव्य शक्ति रूप परब्रह्म परमात्मा। ऋषि के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक सूर्य सविता है। ऋग्वेद के ओम विश्वानि देव सवितर दुरातानि पराशुभ यत् भद्रम तन आसु मंत्र में श्रेष्ठ विचारों को सूर्य के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। सविता अमृत तत्व का स्रोत है। आदित्य देवताओं का मधु है। आदित्य का आधि भौतिक रूप है परमाणु, आधि दैविक रूप है 11 प्रमुख देवगणों में से एक आदित्य देव तथा आध्यात्मिक रूप है चेतना। आदित्य सविता सर्वव्यापी ब्रह्म है। सूर्य जगत की आत्मा है। यहाँ सूर्य शब्द से विश्व को प्रकाशित करने व आकाश में उगने वाले सूरज से किसी को अर्थ नहीं लगाना चाहिए और न यह भ्रम पालना चाहिए कि यही विश्व आत्मा है। जिस प्रकार शरीर व आत्मा का संबंध है, कुछ इसी प्रकार का संबंध सूर्य और सविता में है। सविता वह चेतन सत्ता है जिससे सूर्य प्रकाशित होता है। जो स्वयं चेतना है, वही प्राण चेतना के रूप में अन्यत्र प्रकट हो सकता है। सविता में ही यह गुण है। यजुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, अर्थात ब्रह्म सूर्य ज्योति के समतुल्य है। जिस प्रकार भौतिक दिनमान संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चैतन्य सविता उसकी ज्योति से जगत का समस्त जड़ चेतन, कण कण, अणु अणु समान रूप से प्रकाशित हो रहा है। यह सविता प्रकाश ही ब्रह्म है। माननीय मन इतना चलायमान है कि उसे ईश्वर व एकाग्र करने के लिए दृश्य माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। जिसने निराकार ब्रह्म को देखा नहीं है, उसे साकार साधनों से काम चलाना पड़ता है। अतः जड़ सूर्य को ब्रह्म का मूर्तिमान प्रकाश मानकर सूर्य की ध्यान साधना का विधान किया गया है। इतने पर भी अंतिम लक्ष्य व सर्वव्यापी तेजोमय ब्रह्म की उपलब्धि ही होता है। सूर्य को त्रय विद्या कहा गया है तथा पाप नाशक माना गया है। उसका भर्ग ब्रह्म तेज व पाप नाशनी शक्ति वाला है। इसीलिए पापों से मुक्ति व सद्बुद्धि की याचना वाला गायत्री मंत्र सविता के ध्यान के साथ जपा जाता है। आद्य शंकराचार्य ने संध्या भाष्य में सूर्य महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है कि चराचर जगत के उत्पादक सूर्य की आराधना पापों का नाश करती है। वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। प्राचीन काल में सर्वत्र सूर्योपासना के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन काल की तरह वर्तमान में भी सूर्य की उपासना करके उनके त्रिस्तरीय आयामों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
इसीलिए कहा गया है कि नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तो सूर्य का महत्व हमने जाना, सविता देवता का महत्व हमने जाना, क्यों आवश्यक है सविता देवता की आराधना करना। इससे हमें स्पष्ट हो गया कि सविता देवता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हर प्रकार से हमें लाभ ही लाभ देते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सदैव सूर्य उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र के साथ सविता देवता की आराधना कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए।